नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। तो मैं आपको यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ हनुमान जी का मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो कि माँ का भी आशीर्वाद है और हनुमान जी का भी आशीर्वाद है। मंत्र आपने देखा होगा, ज़िंदगी में सबके परेशानियाँ तो आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशानियों से ना गुजरा है। जीवन है तो परेशानी है, जीवन के छूटने के बाद ही परेशानियों का अंत होता है, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी हो। देर नहीं लगती आदमी को राजा से रंक होने में, समय नहीं लगता। तो भगवान की कृपा बनी रहे, इसके लिए हम सतत प्रयास करते रहते हैं और आपको नाना प्रकार के मंत्रों से, यंत्रों से अवगत कराते रहते हैं। तो यहाँ मेरा तो पूरा जीवन नर्मदा के किनारे किनारे बीता, रेंज अफसर में भी, एसडीओ में भी। तो मेरे उनकी जो भी नर्मदा क्रमांक के किनारे साधु संत, बड़े बड़े साधु संत हैं जो छुपे हुए हैं, दिखेंगे नहीं आपको, ना कुछ बोलते चलते। जब आप उनके सानिध्य में आते हो, थोड़ी बहुत उनकी सेवा करते हो, तो प्रसाद स्वरूप कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं। उसी के प्रसाद का एक अंश मैं आज आपको दे रहा हूँ। हनुमान जी का मंत्र और माँ के साथ में, माँ का आशीर्वाद केवलम है ना, बिना माँ के आशीर्वाद के कुछ नहीं होता। तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़। ये दो हनुमान जी की फ़ोटो हैं, हनुमान जी की मूर्ति हैं। यहाँ पे नर्मदा जी के किनारे कनाड़ में, जहाँ मैं था, आपका ओखलेश्वर मठ है यहाँ पे था मैं। तो मैं अपनी रेंज में ही आता था, ये ओखलेश्वर मठ, और ये एक खूटा उखाड़ हनुमान जी है। मैं दिखाता हूँ इनको, ये देखिए, इनको ध्यान से देखिए। हनुमान जी को, ये स्वयंभू हनुमान है। इनके सीधे हाथ में शिवलिंग है, सीधे हाथ में शिवलिंग का आशीर्वाद है। ये अपने आप निकले ओखलेश्वर मठ, कनाड़ नदी के किनारे, वहाँ से नर्मदा जी थोड़ी दूर पर हैं। तो ये वहाँ पे बहुत बड़ा मठ है, बहुत पुरातन मठ है, उसका मूर्ति का ये विग्रह है। और ये है खूटा उखाड़ हनुमान जी, वह यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर दूर है। ये भी स्वयंभू है, ये भी मेरी रेंज में ही आते थे। तो ये इनके हाथ में भी शिवलिंग है, देखिए, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा आपको। ये बहुत ही चमत्कारी हनुमान है दोनों जन, दोनों। और बड़े बड़े इंदौर से बहुत सारे लोग इनके यहाँ जाते, मैंने इनके साइड में पूरे प्लांटेशन भी किए हैं। तो ये एक ऐसा विग्रह बना लें, फ़ोटो ले लें किसी भी हनुमान जी की, वे तो जो सीधे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हों, पर्वत ना हो उनके हाथ में, ना उनके हाथ में गदा हो। ध्यान रखना, हनुमान जी की फ़ोटो ऐसी होना चाहिए कि जिनके सीधे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हों, या गदा उनका सीधे हाथ में ना हो और पर्वत ना हो, नहीं तो आशीर्वाद कहाँ से देंगे आपको। ऐसा आशीर्वाद देते हुए विग्रह को रखना है। उत्तर की दिशा में, हनुमान जी का स्थान हमेशा उत्तर की दिशा में होता है, उत्तर की दिशा में रख दें। और या फिर ऐसा हनुमान बीसा यंत्र, मैंने ये भी आपको बनाना बताया था, ये भी ऋषि का आशीर्वाद है। हनुमान बीसा यंत्र, ये जिस घर में होता है उस घर में कभी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता, होता भी है तो बहुत जल्दी शांत हो जाता है। ऐसा विग्रह साथ में अपने सामने रखना, उत्तर की तरफ, है ना। और एक ऐसा नारियल लेना है, नारियल का ये जो मुख है, जहाँ 3 बिंदु होते हैं, वो हनुमान जी की तरफ रख दीजिए, ऐसे कलाई बांध दीजिए। ऐसे 7 नारियल रखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के 7 ये रख दिया। ये विग्रह आपका तैयार हो गया। नहा धो के आप लाल आसन पर बैठ जाइए। हनुमान जी की पूजा कब करना चाहिए? देखो, 7:15 बजे के बाद से हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सेवक हैं राम के, तो दिन भर तो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और जब राम जी सो जाते हैं रात को, फिर वो फ्री हो जाते हैं, इसके बाद ही वो आपकी कोई बात सुनते हैं। इसलिए हर संत, बड़ा बड़ा संत भी बोलते हैं कि हनुमान जी का जो भी स्मरण करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान सुंदरकांड पढ़ना है, तो 7:15 बजे के बाद पढ़िए, तब वो सुनते हैं। नहीं तो वो सेवा भाव से अपने राम की सेवा में लगे रहते हैं, फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। घी का दीपक जला दीजिए, चना फुटाना का प्रसाद रख दीजिए, उनको बड़ा प्रिय है। और फिर ये जो मंत्र है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये इसको अच्छे से देख लें।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमन्ते मम कार्येषु ज्वल ज्वल। ये वहाँ से माता जी का ज्वल ज्वल यानी माता जी का शुरू हो जाता काम। असाध्य साध्य मम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टभ्यो हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 माला एक मंगलवार से शुरू करके दूसरे मंगलवार तक जाप करना है। इस ध्यान मतलब आप जब पढ़ेंगे तो स्थान आपका निश्चित होना चाहिए उसी पे, और समय निश्चित होना चाहिए। 8 सवा 8 बजे बैठ रहे हैं तो 8:15 बजे, 9 बजे बैठ रहे हैं तो 9 बजे, 10 बजे बैठ रहे हैं तो 10 बजे रोज़ बैठना है। ऐसा 7 मंगलवार 108। थोड़ा सा मंत्र लंबा है, जब पढ़ने लगेंगे आप तो 2 4 6 10 50 बार पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत सरल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से करिए। इसमें 108 करने में 1 घंटा लगता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत 7 मंगलवार करना है ये। इसको मतलब आपको 7 मंगलवार तक लगातार करना है। जैसे मंगलवार करा, फिर मंगल बुध गुरु शुक्र शनि इतवार, फिर सोमवार, फिर मंगल आ गया, फिर ऐसा एक राउंड हो गया पूरा, फिर दूसरा मंगल से फिर करते रहे, फिर तीसरा मंगल, फिर चौथा, ऐसा 7 मंगलवार करना है। एक महीने में 4 बार आएगा। इस तरह से 3 और 7 तो करीब 2 माह लगते हैं। तो इसमें सतत क्रम नहीं टूटना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मित्रों, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी कैसी से कैसी बड़ी मुसीबत हो आपकी दूर हो जाती है। ये मेरा अनुभव किया हुआ है और ये बड़े संत का बताया हुआ है। इसको लिख लीजिए। ये कभी कोई जैसे ब्याह नहीं हो रहा बच्चे का, कोई दुकान नहीं चल रही, कोई ने साधु जादू टोना कर दिया है, कोई बीमार है पड़ा है, दवाई नहीं लग रही, बरसों से बीमारी में पड़ा हुआ है, नाना परेशानियां, नाना प्रकार की आफत आपके जीवन में आती है। किसी भी प्रकार का जादू टोना भूत पिशाच सब कुछ भी नहीं टिकता इसके आगे। आप इसको करके देख लीजिए। मेरा तो हज़ारों बार प्रयोग किए हुए हैं और मैं वही चीज़ बताऊंगा आपको जो प्रयोग किया हुआ है। जब आपका कार्य सफल हो जाए फिर ये नारियल जो है अपने रखे रहने देना। इन नारियलों को हटाना नहीं है जब तक आपके 7 मंगलवार हो जाए। 7 मंगलवार हो जाएं आपके तो इन नारियलों को रख के इनको किसी नर्मदा जल में या बहते जल में आप उसको प्रभावित कर दीजिए। इनको फेंकना नहीं है, इनको प्रवाह कर देना है पानी में, जल में, कोई सा भी नदी हो जहाँ बहती हो उसमें प्रवाह कर दीजिए। तो ये आपकी सब समस्याओं को लेके चले जाते हैं। और फिर आप 7 कन्याओं का भोज करा दीजिए और 108 आहुति इसी मंत्र से आपका काम हो जाए उस दिन करा दीजिए। या 7 मंगलवार जब पूरे हो जाएं तो 108 बार आहुति कर दीजिए बजरंगबली यही मंत्र से और इन नारियलों को सिरा देना है। आपका देख लीजिए, आपका निश्चित रूप से काम बन जाएगा। कितनी बड़ी मुसीबत हो टल जाएगी, कैसे ही दुर्भाग्य हो आपका ठीक होने लग जाएगा। ये बिल्कुल मेरे गुरु महाराज का प्रसाद दे रहा हूँ आपको, इसको देख लें। इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत देर तक रख दिया कि इस मंत्र को आप अच्छे से देख लें, याद कर लें, लिख के रख लें। ये कोई बताएगा नहीं मित्रों, ना ये किसी किताब में मिलेगा। ये तो जो मुझे प्रसाद मिला है मैं आपको दे दे रहा हूँ और मैंने इसको हज़ारों बार आजमाया है। बड़ी से बड़ी मुसीबत मेरे जीवन में आई है जो इस मंत्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा से और बजरंगबली की कृपा से सब दूर हो गई है। तो ध्यान रखिए मित्रों, इसको प्रयोग करिए, सबको बताइए ताकि सबका लाभ हो सके। मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और उदयनगर रेंज में था मैं, जब उदयनगर रेंज में ही आता था ओखलेश्वर मठ और खूंटा उखाड़ हनुमान जी। अब कभी बताऊंगा, ये हनुमान जी नाराज़ हो गए थे तो पूरे अपने मंदिर के चारों तरफ के पेड़ उखाड़ के ही फेंक दिए थे इनने, जड़ सहित उखाड़ के। आज भी रखे हैं उसके वहाँ ठूंठ। कभी आपको जाने का मौका मिले तो देखिए, उस मंदिर के जो चारों तरफ वृक्षारोपण है वो मेरे हाथ का किया हुआ है। जब पेड़ हट गए पूरे, वो रेंजर साहब भी हट गए, किसी कारण से नाराज़ हो गए थे वो रेंजर साहब से, तो उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर वहाँ मैं गया था तो फिर मैंने वृक्षारोपण किया है और वो ठूंठ वहाँ रखे हुए हैं बजरंगबली के मंदिर के पास। तो ऐसा चमत्कार भगवान का था। और मैं वहाँ जब तक रहा बहुत सुखी रहा। अभी भी जाता हूँ मैं वहाँ, जब भी मेरे को समय मिलता है बराबर दोनों जगह जाता हूँ।
तो अगर आप इंदौर के आसपास के हों तो वहाँ जाइए, उनकी कृपा ज़रूर मिलेगी और इसका प्रयोग करिए। आपको 100% लाभ होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। नमस्कार मित्रों।